छोटे आकार और गहरे पीले लाल रंग का ये फल है खुबानी। इसको अंग्रेजी में एप्रीकोट कहते हैं। खुबानी का पौधा एक बार लगाने पर अगले 40 से 50 साल तक फल देता है। यानी कि कोई किसान अगर खुबानी की बागवानी शुरू करता है तो उसको पूरी जिंदगी खुबानी से पैदावार मिलती रहेगी। खुबानी की खेती करके 1 एकड़ से 6 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है, क्योंकि खुबानी बाजार में बहुत महंगी बिकती है और उसका उत्पादन बहुत ही जबरदस्त होता है। अगर कोई किसान खुबानी की खेती शुरू करते हैं तो उनको 50% सब्सिडी मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि खुबानी की खेती कहां पर की जा सकती है, खुबानी का बगीचा कैसे लगाया जाता है, उस पर कितना खर्चा आएगा और पौधा आपको कितने रुपए में मिलेगा, कहां से मिलेगा, और जब आपकी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो आप उसको बेचेंगे कहां पर। ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के आखिर में। पीले रंग के गोल मटोल फलों से भरा यह बगीचा है खुबानी का। इसे अंग्रेजी में एप्रीकोट कहते हैं। खुबानी की खेती सबसे ज्यादा लद्दाख में की जाती है। लद्दाख में सालाना 15,000 टन से ज्यादा खुबानी का उत्पादन होता है। लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर खुबानी की खेती की जाती है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी खुबानी उगाई जाती है और पूर्वोत्तर राज्य आसाम, मणिपुर, मेघालय में भी कई जगहों पर एप्रीकोट की फार्मिंग होती है। महाराष्ट्र के पुणे इलाके में एप्रीकोट फार्मिंग का एक लंबा इतिहास रहा है। पुणे में गर्मियों के सीजन में जून के महीने में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद यहाँ पर खुबानी की खेती बड़े ही अच्छे ढंग से की जाती है। इसका मतलब यह है कि खुबानी का पौधा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को भी सहन कर सकता है। और पुणे में भी खुबानी का अच्छा खासा उत्पादन होता है। जो किसान खेती कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी पैदावार ले रहे हैं। खुबानी की खेती के लिए 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आदर्श माना गया है, लेकिन खुबानी का पौधा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी को भी सहन कर सकता है। खुबानी का पौधा उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है और बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन मानी गई है। इसके अलावा लाल मिट्टी, काली मिट्टी और दूसरी जो उपजाऊ मिट्टी है उनमें खुबानी का पौधा उगाया जा सकता है। और ज़मीन का पीएच लेवल 7 होना चाहिए जहां पर आप खुबानी का पौधा उगाएंगे। जहां पर आप खुबानी की खेती करेंगे वहां पर ज़मीन में पानी नहीं भरना चाहिए, यानी कि पानी भरा हुआ ना हो और ज़मीन ज़्यादा कठोर या सख्त ना हो। खुबानी की टॉप वैरायटीज। खुबानी की सबसे बेहतरीन वैरायटी है कैशा। ये वैरायटी कम वक्त में ज्यादा पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधों में जून के शुरुआती महीने में ही फल आना शुरू हो जाता है और इस पौधे पर लगने वाले फलों का रंग थोड़ा लालिमा लिए होता है और गहरे पीले रंग का होता है। दूसरी वैरायटी है गौरव लाल गाल खुबानी। इस वैरायटी का पौधा 4 साल में तैयार होता है और इसके बाद इस पर फल लगता है और इसका फल स्वाद में मीठा होता है। और इसका पौधा जब बड़ा हो जाता है 8 से 10 साल का, तब एक पौधे से 70 किलो से लेकर 100 किलो तक की पैदावार मिल सकती है। और गौरव लाल खुबानी का पौधा ज्यादा गर्म जलवायु वाले इलाकों में भी उगाया जा सकता है। और तीसरी वैरायटी है काला मखमल। इस वैरायटी को अमेरिकन खुबानी और चेरी बेर का मिक्स करके यह हाइब्रिड वैरायटी तैयार की गई है। इसके पौधे कम ऊंचाई वाले होते हैं और इसके पौधों पर फल आने में 5 साल तक का वक्त लगता है। और इस वैरायटी के पौधों पर जो फल है वो अगस्त महीने में पककर तैयार होते हैं तुड़ाई के लिए। और इस वैरायटी की खुबानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अचार बनाने में होता है। और चौथी वैरायटी है मेलिटोपोल ब्लैक। इस वैरायटी पर लगने वाले फल बाहर से काले रंग के होते हैं लेकिन अंदर से ये लाल रंग के होते हैं। और ये वैरायटी ठंडे इलाकों के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी गई है। और इस वैरायटी पर जो फलों का उत्पादन है वो जुलाई महीने में शुरू हो जाता है। 5वीं वैरायटी है अनानास खुबानी। इस वैरायटी के पौधों पर चौथे साल फल मिलना शुरू हो जाते हैं और इसका पौधा जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है 8 से 10 साल का, तब एक पौधे से 100 किलो से लेकर 125 किलो तक की पैदावार मिल सकती है। और इस वैरायटी के फल जुलाई महीने में पककर तैयार हो जाते हैं और ये वैरायटी भी ठंडे इलाकों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप अपने एरिया के हिसाब से इनमें से कोई एक वैरायटी चुन सकते हैं। खुबानी के पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले नर्सरी में कलम तैयार की जाती है। इसकी कलम को कलम डाब
ग्राफ्टिंग, गुट्टी बांधने या कलम बीज टेक्निक से तैयार की जाती है। इन सभी विधियों से आप कलम तैयार कर सकते हैं और जब कलम तैयार हो जाती है उसके बाद आप पौधों को खेत में रोप सकते हैं। किसान चाहे तो अपने नजदीक की नर्सरी से भी पौधे खरीद सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत सारी नर्सरीज मिल जाएंगी जहां पर आपको पौधे उपलब्ध रहेंगे। और खुबानी का एक पौधा है वो 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक में आपको मिल जाएगा। खुबानी के पौधों को रोपने के लिए सबसे पहले खेत को अच्छे से तैयार करना होता है। मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की गहरी जुताई कर लें। इसके बाद उसको 2 से 3 बार कल्टीवेट कर लें और उसको समतल कर लें। इसके बाद खेत में 2 फीट गहरे और 2 फीट गोलाई वाले गड्ढे खोद लें, उनमें गोबर की खाद डाल दें और थोड़ी मिट्टी मिक्स करके उसको भर दें। खुबानी का पौधा रोपने के लिए आपको कतार से कतार की दूरी 15 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट रखनी है। इसका मतलब यह है कि आपको 15 बाई 15 फीट की दूरी पर पौधे रोपने हैं। इस तकनीक से 1 एकड़ में 194 पौधे रोपे जा सकते हैं। खुबानी का पौधा रोपने के लिए जो सही मौसम है वो फरवरी मार्च का महीना है। आप इन महीनों में खुबानी का पौधा रोप सकते हैं। इसके अलावा मॉनसून सीजन में जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में भी खुबानी का पौधा रोपा जा सकता है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर आप फरवरी मार्च में खुबानी के पौधे रोप सकते हैं और जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है गर्मियों के मौसम में वहां पर आप मानसून के सीजन में खुबानी के पौधे लगा सकते हैं। खुबानी के पौधों को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में पौधों को आप 1 हफ्ते में 1 बार पानी देंगे तो ये पौधे अच्छे से बढ़वार करेंगे और बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेंगे। सर्दियों के मौसम में आप 20 दिन से लेकर 25 दिन के अंतराल पर भी इनको पानी दे सकते हैं। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप ड्रिप इरिगेशन से भी खुबानी के पौधों की सिंचाई कर सकते हैं। इससे पानी की बचत होगी और पौधों की सिंचाई आप सही वक्त पर कर सकते हैं कम पानी में। ड्रिप विधि से खुबानी के पौधों की अच्छे से बढ़वार होगी। जब आप खुबानी के पौधे रोपेंगे तो जो खेत खाली रहेगा उसमें खरपतवार उगेंगे, तो उनकी रोकथाम करने के लिए आपको कई बार खेत की जुताई करनी पड़ेगी। जब आपके पौधे छोटे हैं तो आप उनकी ट्रैक्टर से जुताई करके खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पावर वीडर की मदद से भी खरपतवार को हटा सकते हैं। जब आपके खुबानी के पौधे छोटे होंगे तो आप शुरुआती 2-3 साल में आप खुबानी के पौधों के बीच में छोटे कद वाली फसलों की पैदावार ले सकते हैं, जैसे कि मूंग हो गया, गेहूं हो गया। इसके अलावा आपके इलाके में उगने वाली जो सब्जियां हैं उनको उगा सकते हैं और इनके अलावा जो कम ऊंचाई वाली फसलें हैं उनकी पैदावार आप ले सकते हैं अगले 3 साल तक। जब तक कि खुबानी के पौधों में फल ना आए तब तक आप बीच में दूसरी फसल उगा सकते हैं, यानी कि इंटरक्रॉपिंग आप कर सकते हैं। खुबानी के पौधों में मोनियल बर्न की बीमारी लगती है। ये बीमारी उन इलाकों में लगती है जहां पर पानी भरा रहता है। इससे पौधे नष्ट होने का खतरा होता है, इसलिए आप पानी खेत में ना भरने दें, यही इसका उपचार है। दूसरी बीमारी है ग्रे सड़ांध रोग। इसकी रोकथाम की जा सकती है बोर्डेक्स तरल मिश्रण का छिड़काव करके। और तीसरी बीमारी है इंडियन जिप्सी मोथ। ये एक कीट है, यहाँ पर आप कार्बाइल दवा का छिड़काव करेंगे तो इसकी रोकथाम हो जाएगी। और चौथी बीमारी है पर्ण चित्ती। इस बीमारी से पत्तों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं फंडाजोल का छिड़काव करके। और 5वीं बीमारी है पत्ती मरोड़ रोग। यह भी एक कीट जनित रोग है। इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करके या थीरम का छिड़काव करके। खुबानी के पौधे रोपने के करीब 3 से 4 साल बाद उन पर फल आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको पैदावार मिलना शुरू हो जाती है। खुबानी के पौधों पर फूल आना शुरू होते हैं अप्रैल महीने की शुरुआत में और उसके बाद जून जुलाई में फल पककर तैयार हो जाते हैं तुड़ाई के लिए। खुबानी के फलों को पूरी तरह से पकने से थोड़ा सा पहले तोड़ना होता है ताकि खुबानी के जो फल है आप बाजार में भेजेंगे तब तक वो खराब ना हो। जब खुबानी के फल पक जाएं, उनमें रंग आ जाए, उसके बाद आप उनको तोड़कर बाजार में बेचने के लिए भेज सकते हैं। खुबानी के फलों की अच्छे से तुड़ाई करके उनको बॉक्स में भरकर सही ढंग से बाजार में भेजें ताकि आपको बाजार में अच्छी कीमत मिले। खुबानी का पौधा है वो एक बार अगर आप लगाएंगे तो अगले 40 से 50 साल तक आपको पैदावार देता रहेगा। खुबानी का पौधा जब 8 से 10 साल का हो जाता है तो एक पेड़ से 60 किलो से लेकर 100 किलो तक फल का उत्पादन मिलता है। और खुबानी का जो औसत बाजार भाव है वो 100 रुपए किलो से लेकर 120 रुपए किलो होता है। अगर आप 1 एकड़ में 194 पौधे लगाते हैं और आपको एक पेड़ से औसतन 60 किलो का उत्पादन भी मिलता है तो आप 100 क्विंटल से लेकर 116 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं 1 साल में। और खुबानी का जो बाजार भाव है जो किसानों को मिलता है वो होता है 7,000 रुपए से लेकर 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक। तो 1 एकड़ से जो आपकी कमाई होगी सालाना
वो 7 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक होगी। और खुबानी की खेती करने पर जो आपका खर्चा आता है औसतन वो होता है लगभग 1 लाख रुपए सालाना। तो इस तरह से खुबानी की 1 एकड़ में खेती करने पर 6 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की पैदावार आपको मिल सकती है, आपकी कमाई हो सकती है। अगर किसान खुबानी को सुखाकर बाजार में बेचेंगे तो 1 किलो खुबानी की मार्केट प्राइस है वो 400 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। तब किसानों की कमाई ज्यादा भी हो सकती है। और किसान खुबानी के जैम और जेली बनाकर भी बेच सकते हैं, जिससे किसानों की कमाई बढ़ जाएगी। खुबानी की खेती जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको पौधे खरीदने होंगे। तो 1 एकड़ में आपको 194 पौधे लगाने होंगे। तो एक पौधा आपको 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक में मिलेगा। तो 1 एकड़ में जो पौधों का आपका खर्चा है वो 30,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए होगा। अगर आप खुबानी में ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं तो आपका 1 एकड़ का खर्चा है वो आएगा लगभग 40,000 रुपए। लेबर समेत दूसरे खर्चे होंगे लगभग 20,000 रुपए। तो इस तरह से खुबानी की खेती शुरू करने पर आपका जो खर्चा आएगा वो होगा 1 लाख रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए तक। अगर किसान खुबानी की खेती शुरू करते हैं तो उनको राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सब्सिडी मिल सकती है। और ये सब्सिडी मिलेगी पौधे खरीदने के लिए, सिंचाई व्यवस्था करने के लिए, ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए, खाद खरीदने के लिए, और जो उपकरण है मशीनी उपकरण खरीदने के लिए जैसे कि पावर वीडर है वो खरीदने के लिए सब्सिडी मिलेगी। और दूसरे खर्चों के लिए भी ये सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को लागत का 40% है वो सब्सिडी के रूप में सरकार से मिलेगा। अगर किसान पूर्वोत्तर राज्यों के हैं तो उनको 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। जो किसान खुबानी की खेती कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार उनको मिल रही है। और खुबानी का एक सबसे जो बड़ा फायदा वो ये है कि अगर आप एक बार खुबानी का पौधा रोप देंगे तो ये अगले 40 से 50 साल तक आपको उत्पादन देता रहेगा। जब आप खुबानी की खेती शुरू करेंगे तो आपको बागवानी आनी चाहिए। अगर आपने अब तक बागवानी नहीं की है और आप बागवानी करना सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बागवानी करना सिखाएंगे। जैसे पपीते की बागवानी कैसे की जाती है, सेब की बागवानी कैसे की जाती है, और खजूर की बागवानी कैसे की जाती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको देखकर आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर बागवानी करना सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे दूसरे किसान साथी हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और साथ ही आप बताइए कि आपको ये फार्मिंग आइडिया कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।